देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोर्ट में चल रहे जमीन संबंधी केस पर समाज ने फैसला थोपना चाहा। वृद्ध ने मानने से इनकार किया तो उसके परिवार का कर दिया सामाजिक बहिष्कार। समाज के प्रताड़ना से तंग आकर वृद्ध ने सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगा ली। समाज ने उसके अंतिम संस्कार व दुष्कर्म में ग्रामीणों को शामिल नहीं होने दिया। यहाँ तक कि बुजुर्ग की पोती की शादी भी गांव में नहीं होने दी। इससे पीड़ित परिवार गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। वृद्ध का बेटा मकान व खेती छोड़कर परिवार के साथ अब दूसरे गाँव में रह रहा है। सक्ती के ग्राम सरवानी निवासी महत्तर राम साहू उम्र 75 वर्ष के दो बेटों में से जितेंद्र 45 वर्ष बड़ा था। बीमारी से उसकी मौत हो गई। दूसरा बेटा जितेंद्र गांव में खेती किसानी करता है। जमीन बंटवारे को लेकर महत्तर राम का बड़े बेटे जितेंद्र की पत्नी बिमलाबाई साहू से विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में है, यहां से फैसला होना बाकी है। इस मामले को लेकर 28 मार्च को गाँव में समाज के लोगों ने बैठक बुलाकर महत्तर राम की बहू के पक्ष में फैसला दे दिया। इसके साथ महत्तर राम पर केस वापस लेने का दबाव बनाते हुए धमकी दी। महत्तर राम ने उनका फैसला मानने से इनकार कर दिया तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। मैं सरवानी के हूँ, तो हमन के मामला है न्यायालय में चला था जमीन संबंधी भाभी और मोर और बाबूजी के नाम से। तो ये मामला चलते हुए साहू समाज गांव में मीटिंग रखी। तो बाबूजी है बोलिस की मीटिंग मत रह कहीस, तुम खर्चा पानी मैं रह कहीस। और ऑलरेडी न्यायालय में चला थे तो साहू समाज का निर्णय नहीं कर कहीस। तो दबाव डाल के साहू समाज है निर्णय करी से और वही प्रभावित होकर अपन आत्महत्या करी से सुसाइड नोट में स्पष्ट लिख दे है। याद राम मन भुलाऊ नवरतन ये सब आदमी मन दोषी बना है। और बिमला बहू है मतलब सरकारी हॉस्पिटल में मोर बेटा मार जाएगा कि कहे तो बहुत वाला प्रभावित पड़ गई, दिमाग बहुत ज़्यादा। तो ओके ना सो है प्रण मैं आत्महत्या करत मौके दिखे हैं। अच्छा, क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा आप लोग को सामाजिक बहिष्कार के बाद में? कहा कि मोर लड़की की शादी से 18 तारीख के, तो शादी करना जरूरी रही से। बाबू बहुत खुशी से कहते इसकी मैं लड़की की शादी बढ़ा करना करके, लेकिन बाबू है समाज साहू समाज के जरिए से वह मतलब अपन आत्महत्या कर लागी। ये सब नौबत सामने में सब। इससे दुखी महत्तर राम का मनोबल टूट गया। बाद में घर में फांसी लगा ली। सुसाइड नोट लिखा जिसका नाम जिम्मेदारों के रूप में लिखा है। उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। लड़की की शादी दूसरे गांव में जाकर की। महत्तर राम के छोटे बेटे जितेंद्र ने किसी तरह क्रियाक्रम पूरा कराया। जितेंद्र की बेटी की 18 अप्रैल 2025 को शादी थी। कार्ड भी छप गया था, लेकिन समाज के लोगों ने जितेंद्र को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। जितेंद्र अपने घर में ताला लगाकर परिवार को लेकर ससुराल ग्राम बबगुड़वा आ गया। यहाँ बेटी की शादी की। जितेंद्र साहू ने एसपी से शिकायत की। एसपी ने सक्ती थानेदार को कार्रवाई करने के लिए कहा। ना तो समाज जोरे नहीं रथिस, न मोर बाबू के जान है जाए नहीं रथिस। मीटिंग होए के कारण मोर बाबू के जान गई से, जबकि हमन के न्यायालय में चलत रही से 3 पेशी मोर ससुर जी रेंग गेरी से। फिर भी बोली समय सब समगा समाज के मैं सबके हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगत हूँ। जो भी आए है ते मन अपन खर्चा पानी ले लिया। वो मीटिंग ला मोर नतनीन के शादी ला होन दे ता फिर रखबे का कहिस। फिर भी यादराम साहू नहीं मानिस, दबा एकदम आगे हन तेकर मतलब हो जाए मीटिंग का मीटिंग रखिस। मीटिंग रखे के कारण पूरा दबा के वो मीटिंग करोइस। ओकरे दबाए के कारण मोर बाबूजी जो है फंसिया के वो होइस खत्म होइस ते है। ओकरे कारण हमन मोर लड़की के शादी रही से तेला हमारा गाँव में भी शादी करन नहीं दिस। आके मोर मैके में हमन शादी करा था न। ये भी बोला थे कि नोनी लड़का के जगह नोनी लड़का फिट कर देबो, बाबू लड़का के जगह बाबू लड़का फिट कर देबो का के बोला थे। तो हम कौन हिसाब से हम घर में रह सकबो, वही कारण हम मैके में आके बैठे हैं ते है। जो भी हमन घेन केस करवाए थाना लिखवाए तो हमन गरीब आदमी का हमार कोई सुनई नहीं होते। जो टीआई है वो बोलिस यादराम साहू को बुला देंगे और आप लोग रह जाना और आप लोग राजीनामा हो जाएगा, हम लोग समझा दे इनका के बोलिस। तो हम जो मोर बाबूजी लिख के गए है ओकरे हमला न्याय चाहिए। फसल काटने दूसरे गांव से लाने पड़े मजदूर। जितेंद्र की गांव में खेती है, इसमें धान की फसल लगाई थी। काटने का समय आया तो वह गांव आया, पर मजदूरों ने मना कर दिया। मजबूरन उसे दूसरे गांव से मजदूर लाकर हार्वेस्टर से धान कटवाना पड़ा। न्याय पाने भटक रहा परिवार। सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा परिवार न्याय पाने के लिए थाना व पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काट रहा है। अब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। सरवानी गांव जो मेरी जन्मभूमि है, वहां मेरी शादी नहीं होने दिया गया। सामाजिक बहिष्कार के कारण मेरे मम्मी पापा को मजबूरन मेरे मामा गांव में शादी करवाना पड़ा
तो क्या समाज कानून से बड़ा है? तो इसके लिए मतलब जो मेरे दादाजी अपना सुसाइड नोट लिखे हैं और जो सुसाइड नोट में जिसका नाम लिखा है, उन दोषियों को सज़ा मिले और हमें न्याय मिले। देखिए, थाना सक्ती के ग्राम सरवानी से महत्तर राम की मृत्यु की सूचना 1 अप्रैल को प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल मर्ग इंटीमेशन हमारे द्वारा कायम किया गया और डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाया गया था। इस संबंध में मृतक के परिजनों के द्वारा पंचनामा के अगले दिवस थाना सक्ती में मृतक का सुसाइड नोट प्रस्तुत किया गया था, जिस संबंध में यह स्पष्ट हुआ कि मृतक ने अपनी मौत का जिम्मेदार 4 लोगों को ठहराया है और इस संबंध में जो है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उस सुसाइड नोट की जांच आवश्यक थी, जिस संबंध में जांच कराकर हम लोग मर्ग जांच कर रहे थे और प्रथम दृष्टिया 108(3)(5) BNS का अपराध पाए जाने से अपराध दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। सर, बहिष्कार का मामला भी सामने आया है। देखिए, सुसाइड नोट में कहीं पर भी बहिष्कार संबंधी तथ्य नहीं पाए गए हैं और साथ ही गांव में इसे पूछा जा रहा है। वर्तमान में जांच चल रही है और इन तथ्यों की पुष्टि के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।